Hey you everyone, welcome back to my channel KR स्टडी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का हिंदी क्षितिज का चैप्टर 3, ठीक है, जिसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। सबसे पहले हम इनके लेखक के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसके जो लेखक हैं वो हैं श्यामाचरण दुबे जी। तो जो श्यामाचरण दुबे जी हैं उनका जो जन्म है वो 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं। उनका देहांत सन 1996 में हुआ। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास, बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति। हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहत समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति में के बारे में यहाँ पर हमें जो है कुछ लाइनें दी गई हैं, इन्हें हम पढ़ लेते हैं। तो उपभोक्तावाद की संस्कृति जो है उसमें यहाँ पर बताया गया है कि ये जो है जो उपभोक्तावाद है वो जो है बाजार की हम जो है बाजार की गिरफ्त में आ रहे हैं, ठीक है। समाज जो है पूरा वो बाजार की गिरफ्त में आ रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है, लेखक का मानना है कि हम जो है विज्ञापन की चमक धमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। यानी कि हम किसी चीज़ को मान लीजिए न्यूज़पेपर में देखते हैं या टीवी में देखते हैं या फ़ोन पर देखते हैं। आजकल बहुत सारे जो है सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उन पर देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम जो है देखते हैं उनको, हम सोचते हैं कि हमारे पास भी ये चीज़ होनी चाहिए, हमें इसका जो है हमें इसकी ज़रूरत है। फिर चाहे हमें उसकी ज़रूरत हो या ना हो, हमारा मन ये मान बैठता है कि हाँ हमें ये लेना ही चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम जो हैं ज़रूरी नहीं है कि सभी चीज़ें हमें लेनी पड़े। हम कम चीज़ों में भी अपना गुजारा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है लेखक यही बताते हैं कि हम जो है विज्ञापन की चमक धमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। जो हमारी निगाह है वो गुणवत्ता नहीं देख रही है, ठीक है। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शन पूर्व जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि उपभोक्तावाद जो मतलब यानी कि जो पूरा समाज है वो उपभोक्तावाद की वजह से जो है बाजारों की गिरफ्त में आ रहे हैं, ठीक है। जब हमारा मन करता है बाजार भाग लो, बाजार भाग लो, ये यहाँ पर जो है लेखक ऐसा कहना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद वो बताते हैं कि लेखक जो है उनका मानना है कि विज्ञापन की चमक धमक के कारण हम इन सब वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हम जो है विज्ञापन की चमक धमक के कारण जो है वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। यानी कि जो चीज़ें हैं, ठीक है, कोई भी वस्तु है हम उसे कहीं पर भी देखते हैं, ठीक है, हम उसके पीछे भाग रहे हैं। फिर चाहे हमें उसकी रिक्वायरमेंट है, हमें उसकी ज़रूरत है या नहीं है। उसके बाद जो है हमारी जो निगाह है यानी कि हमारी जो नज़रें हैं या हमारा मन आप कह सकते हैं, वो जो है सिर्फ क्या देख रहा है, वही देख रहा है कि हाँ हमें ये लेना है, सिर्फ वो उसकी क्वालिटी नहीं देख रहा है। उसके बाद यहाँ पर वो बताते हैं कि जो संपन्न और अभिजन वर्ग है, ठीक है, यानी कि जो संपन्न और अभिजन वर्ग है वो सब तो इस जीवन शैली को अपनाए जा रहे हैं, लेकिन जिसे जो सामान्य जन है वो भी इससे क्या है ललचाई, मतलब वो भी इस लालच में आता जा रहा है।
ये जो सभ्यता है वो विकास की काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक बात है और जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की जो ये बात है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर बताई गई है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं उपभोक्तावाद की संस्कृति। हम चैप्टर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है उपभोक्तावाद क्या होता है। उपभोक्तावाद जो है हमें जो है दिखाता है कि जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा उपभोग है, ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है, ज़्यादा वस्तुएं हैं, वही क्या है, सुख है और उसी को क्या है, खुशी मिलेगी। यानी कि जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा सामान है या कोई भी ज़्यादा चीज़ें हैं, उसी को क्या है, उसी को जो है सारा सुख मिलेगा, उसी को सारा खुशी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर अब हम जो है चैप्टर शुरू करते हैं। तो धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, बिल्कुल। यहाँ पर हमें बताते हैं कि जो है धीरे धीरे हर चीज़ जो है, सब चीज़ें बदलती जा रही हैं। एक नई जीवन शैली जो है अपना क्या कर रही है, अपने आप को यहाँ पर जो है वर्चस्व कर रही है, स्थापित कर रही है। ठीक है, यानी कि हमारे ऊपर जो है एक नई जीवन शैली का प्रभाव पड़ रहा है। उसके साथ ही जो है एक नया जीवन जो है वो उपभोक्तावाद का दर्शन होता जा रहा है। उपभोक्तावाद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा वस्तुएं हैं, ज़्यादा जो है प्रयोग में आने वाली चीज़ें हैं, वो सब जिसके पास ज़्यादा है, जो ज़्यादा चीज़ों का प्रयोग कर रहा है, वही क्या है, इस धरती पर, इस जीवन में, अपने जीवन में सुखी इंसान है, खुशी इंसान है। ठीक है, और यहाँ पर हमें बताया गया है कि उत्पादन जो है, उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी जगह जो है काफ़ी ज़्यादा जोर है। ठीक है, उत्पादन जो है हमारे लिए क्या है, एक मतलब कि भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है उत्पादन। जो ज़्यादा चीज़ें बढ़ रही हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है, वो हमारे जो है एंजॉय करने के लिए है और हमारे सुख के लिए है। सुख की व्याख्या यहाँ पर जो है बदलती हुई दिखाई गई है कि कैसे जो है यूज़ में आने वाली चीज़ें और सुखी जिसके पास सभी चीज़ें हैं वही सुख है। यहाँ पर एक सूक्ष्म बदलाव हमें दिखाया गया है, आया है नई स्थिति में। उत्पाद जो है वो हमारे लिए क्या है, उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि मतलब यहाँ पर हमें बताया गया है कि उत्पाद हमारे लिए ही है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग, जो फैक्ट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाई जा रही हैं, वो हमारे लिए ही बनाई जा रही हैं। लेकिन हम जाने अनजाने में ये भूल जाते हैं कि माहौल में हमारा जो चरित्र है वो भी बदल रहा है, जो कि हम उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हमें बताया गया है, यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो मार्केट है, ठीक है, जो बाजार है, वो क्या है, पूरा लग्जरी यानी कि महंगी महंगी चीज़ों से जो है भरा हुआ है। यहाँ पर जो है हमें अच्छे से अच्छी चीज़ दिखाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, दैनिक जीवन में हम जो हैं अपनी रोज़ की जीवन में, डेली लाइफ में काम हमें यहाँ पर बताया गया है कि हमें जो है अपनी डेली यूज़ के लिए काम आने वाली चीज़ें ही लेनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बताया, अब यहाँ पर हमें एक टूथपेस्ट का जो है एग्जाम्पल दिया गया है कि यहाँ पर हमें टूथपेस्ट बताया गया है कि कोई जो है दांतों को चमकीला बना देगा, कोई मुंह की दुर्गंध हटा देगा, कोई मसूड़ों को मजबूत कर देगा, कोई जो है पूर्ण सुरक्षा देगा यानी कि फुल सिक्योरिटी देगा। ठीक है, तो ये सब जो है ऐसा करते करते हम 3-4 अलग अलग पेस्ट ले लेंगे। ठीक है, पेस्ट ले लेंगे जिसमें कि कुछ मैजिक फॉर्मूले हैं, मतलब किसी पेस्ट में मैजिक फॉर्मूले हैं कोई। ठीक है, उसके बाद जो है कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत, और कोई वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। यहाँ पर हमने काफ़ी सारे जो हैं टूथब्रश के जो हैं एग्जांपल्स देखे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमें, अगर हमने टूथब्रश लिया है, टूथपेस्ट, हम यहाँ पर टूथपेस्ट जो है हमने अच्छा लिया, तो उसके लिए हमें टूथब्रश भी अच्छा चाहिए। अब हम जो है टूथब्रश के बारे में पढ़ेंगे। तो टूथब्रश अब हमने जो है चुन लिया। ठीक है, अगर पेस्ट अच्छा है तो हमें जो है ब्रश भी अच्छा लेना पड़ेगा।
तो ब्रश हम अच्छा लेंगे, उसमें क्या होगा कि कोई जो है आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में सब अलग अलग है, सब एक से बढ़कर एक है। कोई मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए अब हम जो है माउथ वॉश भी ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारी लिस्ट है वो और ज़्यादा लंबी होती चली जाएगी और इन्हीं चीज़ों का जो बिल है वो काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। अगर हम जो है चाहें, मतलब हम जो है सभी चाहते हैं कि हम जो है एक कीमती, एक लग्जरी और एक जो है ब्रांड वाली चीज़ें लें, ठीक है, सभी खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। यानी कि जो है, जो यहाँ पर जितनी भी हमें चीज़ें बताई गई हैं, ये जितनी भी हमारी लाइफ में चीज़ें हैं वो सब तो अच्छी ही हैं, सब अपनी जगह अच्छी होती हैं, लेकिन जितनी भी हमें चीज़ें दिखाई गई हैं वो हम अपने लिए खरीदना चाहेंगे और जो है हम उसमें हर महीने कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें जोड़ते चले जाएंगे। जैसे कि अब हमने देखा यहाँ पर कि हमने सबसे पहले जो है टूथपेस्ट के बारे में पढ़ा, तो हम टूथपेस्ट लेंगे तो फिर हम जो है टूथब्रश भी अच्छा लेंगे और फिर माउथ वॉश के लिए माउथ वॉश भी ले लेंगे। तो इससे क्या है, हमारी लिस्ट हमें 1 से 2 हुई चीज़ें 2 से 3 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी लिस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है। इसी तरह से यहाँ पर बताया गया है कि हर महीने आपकी लिस्ट में कुछ ना कुछ नई चीज़ें ऐड होती चली जाएंगी। अब यहाँ पर जो हमें नया एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल दिया गया है वो है साबुन का, ठीक है। तो साबुन के बारे में अगर हम पढ़ें तो जैसे हम कोई हल्की खुशबू की है, कोई किसी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल है, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा तेज स्मेल की है, कोई आपके जो शरीर है, आपका बॉडी है, आपकी बॉडी को कोई दिन भर तारोताज़ा रखेगी, कोई पसीने को रोकेगी, कोई जम्स से आपकी रक्षा करेगी, ठीक है, जम्स को मारेगी। कोई कहेगा कि ये लीजिए आपकी जो है सीने स्टार्स, साइन स्टार्स जो है, यानी कि आपके जो स्टार्स हैं या कोई भी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, आपकी वो जो है यही साबुन यूज़ करते हैं, आपका उनका मनपसंद साबुन है, आप भी इसे यूज़ कीजिए। मतलब सच्चाई का अर्थ जो है हम समझना चाहते हैं, ये लीजिए। शरीर को पवित्र रखने के लिए साबुन है, शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन है, चमड़ी को नरम रखने के लिए है, लेकिन महंगी है, लेकिन आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। यहाँ पर जो है महिलाओं के बारे में बताया गया है कि महिलाओं की जो ड्रेसिंग टेबल है उस पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। फिर जो है ये जो है उसके बाद हम जो है समाज में अपनी आपकी हैसियत जताते हैं। यानी कि यहाँ पर जो हमें बताया गया है कि ये अगर आपके पास महंगी महंगी चीज़ें हैं, यानी कि अभी जैसे हमने पढ़ा कि पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, तो इससे क्या हो रहा है, आपकी जो हैसियत है, ये चीज़ें आपकी हैसियत बता रही हैं, ऐसा जो यहाँ इसके लेखक हैं वो कहना चाहते हैं। बल्कि इन चीज़ों से आपकी कोई हैसियत वगैरह कोई कुछ पता नहीं चलेगी, ठीक है, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। तो यहाँ पर इन्हें बताया गया है कि पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा, ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। इसके बाद हमें पुरुषों के बारे में बताया गया है कि पुरुष भी जो है कम नहीं है। वो पहले जो है उनका काम साबुन या तेल से चल जाता था, अब जो है उनको शेविंग के लिए भी चाहिए, कोलोन भी चाहिए, ठीक है, और तो और अब उनके मतलब उनकी भी लिस्ट जो है उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें जुड़ गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमें यहाँ पर बताया गया है, तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि अब जो है मतलब हमारे जो ऊपर की बातें हैं वो सब हम छोड़ते हैं, लेडीज जेंट्स, ठीक है। यहाँ पर हमें नई चीज़ें बताई गई हैं कि अब हम जो है वस्तु, थिंग्स और जो है कुछ परिधान, ठीक है, कपड़ों वगैरह की उसमें आते हैं। तो यहाँ पर जो है जगह जगह बुटीक खुल गए हैं जिनमें आप अपने अच्छे से अच्छे, बढ़िया से बढ़िया डिज़ाइनर कपड़े सिलवा सकते हैं, ठीक है। उसी तरह सिले सिलाई कपड़े भी जो हैं आपको मार्केट में, बाज़ार में मिल जाएंगे। ये जो है ट्रेंडी भी हैं और महंगे भी हैं, यानी कि ट्रेंड में भी हैं, सब इन्हें पहन रहे हैं तो हाँ ट्रेंड में है, और महंगे भी हैं। अगर पिछले साल आपने कोई ड्रेस लाई है और पिछले साल उसका फैशन था, इस साल जो है अगर आप उसे पहन लें तो वो आपके लिए शर्म की बात है। घड़ी जो है वो पहले सिर्फ समय दिखाती थी, टाइम दिखाती थी, ठीक है, यानी कि पहले जो है घड़ी सिर्फ समय दिखाती थी,
अब जो है आप 400-500 में मगर अगर आपको घड़ी लेनी है तो नॉर्मली 400-500 में मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको हैसियत जताने के लिए लेनी है, अगर आपको हैसियत भी जतानी है तो 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख तक की आप घड़ी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है संगीत के बारे में कि संगीत जो है आपको आता हो या ना आता हो, लेकिन कीमती महंगे महंगे म्यूजिक सिस्टम लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप चला सकते हैं तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे जाते ही हैं, महज दिखावे के लिए भी जो है खरीदने वालों की यहाँ पर जो है संख्या है वो कम नहीं है। खाने के लिए आप 5 सितारा होटल में जाएंगे, वहाँ पर विवाह भी होते हैं, अब होने लगे हैं, ठीक है, शादी वगैरह। बीमार पड़ जाएंगे तो 5 सितारा अस्पताल में जाएंगे। सुख सुविधाओं के लिए, अच्छे इलाज के लिए 5 सितारा होटल में जाएंगे, सॉरी हॉस्पिटल में जाएंगे। ठीक है, ये सब जो है, यह अनुभव जो है काफ़ी है, समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शीघ्र ही जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए 5 सितारा। इस तरह से हमें यहाँ पर कुछ बताया, ये जो है उपभोक्तावाद के बारे में सब कुछ बताया गया है। इसके बाद हमें बताया गया है कि भारत में शायद ये स्थिति जो है अभी नहीं आई है, ये नहीं जो हमने ऊपर पढ़ी, ये तो आ चुकी है, लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे तो अमेरिका और यूरोप जैसे कुछ देशों में जो है आप अपने मरने से पहले ही उसकी तैयारी कर सकते हैं। अंतिम संस्कार के लिए आप जो है वहाँ पर अपनी पसंद के फूल ले सकते हैं, ठीक है, अपने मतलब प्रबंध कर सकते हैं अपनी चीज़ों का, ठीक है, एक कीमत पर। आपकी जो कब्र है उसके पास किस तरह की घास होगी, किस तरह के फूल होंगे, किस तरह के फुहारे होंगे, आप जो है मंदी मंदी आवाज़ में गाने भी चलवा सकते हैं, ठीक है, संगीत चलवाए जाएं। इस तरह से आप जो है पहले से ही अपने जो है अंतिम मतलब मरने से पहले ही आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि मरने के बाद आपको किस तरह का प्रबंध कराना होगा। उसके बाद जो है कल जो है मतलब कल भारत में भी, आने वाले कल में भारत में भी ये जो है हो सकता है, ठीक है, अमेरिका में आज जो हो रहा है वो कल भारत में भी आ सकता है। जो यहाँ पर बताया गया है कि प्रतिष्ठा के जो है अनेक रूप हैं, फिर चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। छोटी सी झलक उपभोक्तावाद समाज की कि जो है विशिष्ट जन जो है, यानी कि जो स्पेसिफिक लोग होते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो उनका जो समाज है, और वो तो खैर ये चीज़ें खरीद सकता ही है, लेकिन आजकल जो जनरल पीपल है, नॉर्मल पीपल भी हैं या मिडिल क्लास पीपल हैं, वो भी इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, ठीक है। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। यहाँ पर हमें एक जो है आप कह सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट दिखाया गया है, ठीक है। मोती जैसे दांत, पूर्ण सुरक्षित, गुणों से भरपूर, एक के साथ एक सुपर ऑफर, ठीक है। बिस्कुट, साबुन, शीतल जल। तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं, उनके बारे में बताया गया है, उनसे क्या होता है, क्या फ्री है, और इस तरह से ऑफर वगैरह। इस तरह से अगर हम पढ़ें कि हाँ भाई देखो यहाँ पर ये क्या है, हमें ललचाने के लिए ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं। एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं, सुपर ऑफर दे रहे हैं, जो मोती जैसे दांत आपको चाहिए, पूरी सुरक्षा आपको देंगे, पूरे गुणों से ये भरपूर है। इस तरह से हमें जो है ललचाया जाता है और हम इस तरह से इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अब जो है हमें बताया गया है कि अब जो है हम विषय के गंभीर पक्ष पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो है उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है, उपभोक्ता संस्कृति जो है, उसका विकास भारत में क्यों हो रहा है, ठीक है। सामंती संस्कृति के जो तत्व हैं वो भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद संस्कृति जो है, उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया। सामंती होता है जो अमीर लोग होते हैं, ठीक है, रईस होते हैं जो। तो यहाँ पर जो है हमें बताया गया है कि जो सामंती संस्कृति है, जो अमीरों की संस्कृति है, उसके तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जो है जुड़ा रहा है। आज जो अमीर है वो बदल गए हैं और उनकी जो संस्कृति है उसका मुहावरा भी बदल गया है। हम जो है सांस्कृतिक असीमता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है।
कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। यानी कि हम बताया गया है कि हम जो है क्या कर रहे हैं, जो हमारा पश्चिम, हम जो है वेस्टर्न यानी कि बाहर के जो लोग हैं या वेस्टर्न जो हमारे लोग हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, हम उनकी तरह होते जा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है, इस कंपटीशन में जो अपना है, उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। वही कि हम जो है, जो दूसरे लोग हैं कि हाँ अगर दूसरा वो ले रहा है तो मुझे भी वो चाहिए, इस चीज़ में हमारा कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं, हम जो है भ्रमित हो रहे हैं, हमारा जो माइंड है वो इधर उधर डाइवर्ट हो रहा है, हमारा समाज ही अंदर निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं, उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी है। यानी कि वो हमें मोह रहे हैं, हमारे मन को अच्छे लग रहे हैं, और वशीकरण यानी कि हम जो हैं उनमें ढलते भी जा रहे हैं। यानी कि वो जो है हमारा, हमें वो चीज़ पसंद आ रही है वो ठीक है, लेकिन हमें उसे लेना ही है, ये भी हमारे अंदर होता जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से शुरू करेंगे अंततः यहाँ पर जो है इस संस्कृति में क्या हो रहा है, इसका जो अगर ये बहुत ज़्यादा फैल गई तो इसका परिणाम क्या होगा, एक काफ़ी ज़्यादा गंभीर चिंता का विषय है। ठीक है, उसके बाद जो है सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है, यानी कि जो हमारे पास संसाधन है जितने, उनका जो है बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता यानी कि जो जीवन की क्वालिटी है वो आलू के चिप्स से नहीं सुधरेगी, और ना ही बहुविज्ञापित शीतल पेयों से यानी कि शीतल पानी से। ठीक है, ठंडे पानी से। वो बेशक यानी कि भले ही अंतर्राष्ट्रीय हो, पिज़्ज़ा बर्गर कितने ही ज़्यादा आधुनिक हो, लेकिन वो एक नंबर के कूड़ा खाद है, यानी कि कूड़ा खाना वाली चीज़ है, मतलब कूड़े जैसे हैं। ठीक है, समाज में जो है वर्गों की दूरी बढ़ती जा रही है, जो सामाजिक सरोकारों में है वो कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी जो सांस्कृतिक असीमता है, उसका जो ह्रास है वो तो हो ही रहा है, लेकिन लक्ष्य भ्रम से भी हम जो है पीड़ित होते जा रहे हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं, हम झूठी तुष्टि के तत्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं हैं वो टूटती जा रही हैं, नैतिक मानदंड जो हैं वो ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति की जो केंद्रता है वो बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, भोग की जो आशंकाएं हैं आसमान को छू रही हैं। ठीक है, किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़ पता नहीं। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है, यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। यानी कि यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो गांधी जी हैं उन्होंने कहा था कि हमें जो है स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे और खिड़की खुले रखने पड़ेंगे, लेकिन हमें अपनी बुनियाद यानी कि जिस जगह हम खड़े हैं, ये जो हमारा घर है, उसको कायम भी रखना है। उपभोक्ता की जो संस्कृति है वो हमारे सामाजिक नींव को जो है हिला रही है, एक बहुत बड़ा खतरा यह है, और भविष्य के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी चुनौती ये हमारे लिए है। ठीक है, तो यहीं पर जो है हमारा आज का चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो, समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।